घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.4 है उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है, तो पहला ही प्रश्न इसमें दिया गया है, कहता है कि उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके, उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, सर्वसमिका का प्रयोग करना है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है, और जिसके अंतर्गत जो सबसे पहला भाग दिया गया है वो है हमारा x + 4 और x + 10। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली हमारी जो शुरुआत जहां से होती है वो ये है कि पहले हमें ये पता लगाना है कि इसमें सर्वसमिका का कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग हो रहा है। तो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, हमारे पास a - b का होल स्क्वायर है, हमारे पास a² - b² भी है, और उसके साथ ही साथ एक सर्वसमिका और है, वो है हमारी x + a और x + b। ये भी हमारे पास में एक सर्वसमिका होती है, और इसको जब हम खोलते हैं तो क्या आता है x² + a + b, x × क्या आता है ab। ठीक है, ये सर्वसमिका को हमने बता दिया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने बताया है, और आज एनसीईआरटी पर एक बार दोबारा से आपका रिवाइज होने वाला है। तो चलो इसमें लगाते हैं, x² का x² कर दिया। यहाँ पर जैसे x तो x है ही है, a और b के प्लेस पर क्या है 4 और 10 है, a का मान 4 है और b का मान 10 है, तो वही चीज हमें यहाँ भी लगा देनी है। 4 + 10 × x, फिर 4 a और b का गुणा हो रहा है तो 4 और 10 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। x² आ गया, 10 और 4 कितने होते हैं 14x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दूसरा भाग भी है जिसके अंतर्गत दिया गया है x + 8 और x - 10। एक प्लस का दिया गया है और एक माइनस का दिया गया है। a का मान तो 8 है, लेकिन b का मान कितना है -10 है। तो सर्वसमिका तो हमारी यही प्रयोग होने वाली है। पहले क्या करेंगे हम x² 8 - 10, a और b को जोड़ना है, 8 - 10 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई x हो जाएगा प्लस 8 गुणा क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम इसे करते हैं तो x² 8 में से -2 बचेगा है ना, तो -2x आ जाएगा, और 10 का और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, लेकिन माइनस का निशान है इसलिए -80 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चनों को हल किया गया है। और इसके बाद 2 भाग हमारे हो गए हैं पहले वाले क्वेश्चन के, और अब आने वाला है हमारे सामने कौन सा, तीसरा भाग, जो कि थोड़ा सा अलग भी है। 3x, पहले x था, अब क्या दिया है 3x, 3x प्लस में 4 है, और दूसरा क्या है 3x - 5 है। ठीक है, पहले x था, अब उस x की जगह पे क्या दे दिया 3x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस जहां x माना जाता है वहां हम क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे, प्लस a का मान तो वही 4 है, b का मान -5 है, और साथ ही साथ x का गुणा होता है ना, तो किसका गुणा होगा 3x का होगा, प्लस 4 गुणा और क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हमें खोलना है, तो ये आ जाएगा 9x²
ये -4 और -5 -1 आएगा, और -1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और ये 5 चौका कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये सवाल हमारे सामने कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y² प्लस 3/2 और आगे क्या दिया गया है y² माइनस 3/2। अब इसमें सर्वसम्मिका कौन सी यूज होने वाली है, x माइनस वाई, और क्या होता है x प्लस वाई होता है, क्या आ जाता है x² माइनस y² आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज, ये x है, ये y है, ये x है, ये क्या है y है, तो पहले का स्क्वायर कर दो भाई, कर दिया। दूसरी संख्या क्या है 3/2 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो y की घात 4 आ जाएगी, है ना, स्क्वायर है, 2 घात और है तो 4 आ गई, और 3/2 का करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहीं पर ये हमारा सवाल हो जाता है। ठीक है, अभी हम साइड में हैं तो आप क्या करोगे, इसको लिख भी लोगे। ठीक है, इसके बाद एक भाग और इसमें आने वाला है पहले वाले क्वेश्चन में, फिर उसके बाद हम दूसरे वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो देखते हैं 5वें वाले भाग में क्या कहता है, किस प्रकार से सवाल हमारा दिया जाता है। तो सवाल है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x है, और क्या दिया गया 3 प्लस 2x दिया गया है। अब यहाँ पर पहले तो हमें पहचान यही करनी होती है कि यहाँ पर सर्वसम्मिका कौन सी प्रयोग होने वाली है, तो a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो क्या कहेंगे हम x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाता है, तो x² माइनस y² हम लगा देते हैं। तो चलो करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2x, दूसरे वाले का भी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में माइनस, बस यही है। तो ये 9 आ जाएगा, ये माइनस का 4x² आ जाएगा, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कभी कभी वो कहता है कि उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करो, कभी कभी कहता है सीधा, है ना, सीधा गुणा किए बिना निम्न का गुणनफल ज्ञात करो। किसी भी प्रकार से कह दे, मेन चीज तो जो है वो ये है कि यहाँ पर सर्वसम्मिका का प्रयोग होना है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है बिना सीधा गुणा किए, ठीक है, बिना सीधा गुणा किए निम्न का मान ज्ञात करो, निम्न का मान ज्ञात करो। तो देखो पहला वाला जो भाग है उसमें कितना क्या दिया गया है 103, और गुणा में क्या दिया गया 107 दिया गया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करते समय, है ना, ऐसी संख्याओं का गुणा करते समय बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इनको जैसे आधार 10 या आधार 100 या आधार 1000 के आसपास कुछ संख्या प्लस या कुछ संख्या माइनस करके उन संख्या को लाया जाता है। तो जैसे 100 के पास ही है ये संख्याएं, तो लिख दिया जाएगा 100 प्लस 3, और गुणा हो रहा है किसका हो रहा है 100 प्लस 7 का। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी, एक्स प्लस ए और x प्लस बी वाली क्या लग जाएगी, यहाँ पर सर्वसम्मिका लग जाएगी। x प्लस ए आ जाए, x प्लस बी आ जाए, तो क्या होता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स मल्टीप्लाई प्लस ए बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, x का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 प्लस में 7, x कितना है भाई 100 है, a कितना है 3 है, और b कितना है 7 है। जैसे जैसे संख्याएं थी वैसे वैसे हमने उसका मान रख दिया है। आगे देखते हैं, अब करना है स्क्वायर 100 का करना है। ठीक है, तो 1 0 की 2 0, इस दूसरी वाली 0 की 2 0, है ना, 100 गुणा 100 करेंगे तो यही आएगा 10,000।
प्लस 3 और 7 10 होते हैं, 10 का गुणा 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और 7 तिया कितना आ जाएगा 21, और इसके बाद इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो सबसे पहले तो 21 लिख दिया, 2 अंक चले गए, ठीक है। अब ये 2 अंक हैं तो ये 0 आ जाएगी, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 अंक हो गए, और इसके बाद 1 ही आ जाएगा, ठीक है। परेशान मत होइए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। 1000 है तो 1000 है, 21 है तो 21 है, ये 1 ये 2 1 0 1 और 1, ठीक है। 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 हमारा सवाल निकल के आ जाता है। बहुत ही सरल कैलकुलेशन में बहुत ही इजी तरीके से हमने सवाल को कर लिया है। ये था हमारा पहले वाला भाग, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले भाग में क्या देता है। दूसरे वाले में देता है 995 और गुणा में क्या देता है 96 देता है। वैसे तो इसे हम 90 + 5 और 90 + 6 भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिन रहेगी, इसलिए कोशिश यही करिए आप कि 10 100 या 1000 के आसपास वाली संख्याओं में तोड़िए। तो क्या करेंगे, इसको 100 - 5 हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 - 4 आ जाएगा। अब x + a और x + b वही वाली जो सर्वसम का पहले प्रयोग की थी वही हम दोबारा से यहाँ प्रयोग कर देते हैं। चलो कर देते हैं, क्या होगा, पहले तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 और -4, a और b का मान -5 और -4 रख दिया है। x का मान कितना है 100 है, प्लस अब a का मान तो -5 है, b का मान कितना है -4 है। 1 0 की 2 0, 1 0 की 2 0, 5 और 4 कितने होते हैं बताइए, 9 होते हैं ना, और 9 भी कितने होंगे माइनस के होंगे, लेकिन 100 का गुणा भी हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा 9 से आ जाएगा। लेकिन ये 5 चौका 20 ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, पहले तो प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई, है ना, और माइनस क्या आ जाएगा 900 इसमें से घटाया जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि थोड़ा सा हमें घटाने में दिक्कत होगी, तो ये लो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, और ये क्या है 9 से है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर जो संख्या हमारे सामने आ रही है वो हो जाएगी 9120 9120, और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगले वाले भाग की बात करते हैं हम। दूसरा भाग था, अब कौन सा भाग आएगा हमारे पास में, तीसरा भाग आने वाला है। चलो तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि तीसरे वाले भाग में दिया क्या है, कौन सी सर्वसम का उसमें प्रयोग हो सकती है। 104 गुणा 96, एक तो 100 से अधिक है और एक 100 से कम है, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कैसे लिखेंगे, 100 - 4 और दूसरे को लिख देंगे 100 - 4। अब क्या आ गया a + b और a - b, और जब a + b या x + y a - b आ जाता है तो a² माइनस क्या कर देते हैं b² कर देते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो देखते हैं, सबसे पहले 100 का स्क्वायर कर दो, -4 का वर्ग कर दो। अब 100 का वर्ग करेंगे तो वही 1 0 की 2 0, 1 0 की 2 0, और -4 चौक कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें घटाना है, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 4 बचेंगे। अब यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 9 और 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 9 8 4 9984, और यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बड़े आराम से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन बेटा आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप 35 से 40 मिनट दे देते हैं
एक वीडियो के लिए, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। उपर्युक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो मेन चीज इसमें सर्वसंख्या का ही खेल है। उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग, ठीक है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड, या तो गुणनफल की बात करेगा या फिर वो किसकी करेगा, गुणनखंड की बात करेगा। अब इसमें गुणनखंड की बात करता है, कोई बात नहीं, कुछ भी कहे कोई फर्क पड़ने वाला हम पे नहीं है। 9x² प्लस 6xy और प्लस में क्या आ गया y²। तीन पद आ रहे हैं और तीनों पद किसके आ रहे हैं, स्क्वायर वाले आ रहे हैं ना, दो स्क्वायर वाले और बीच में एक पद है। तो हमारे पास में जो सर्वसंख्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस में y², ऐसा लग रहा है वही इसमें लगने वाली है। ठीक है, a को आइडेंटिफाई करो, पहले b को आइडेंटिफाई कर लो, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो पूरी संख्या होती है उसका वर्गमूल ले लो, इसको ऊपर स्क्वायर लगा दो, y² का वर्गमूल लिया, y आ गया, y पे स्क्वायर लगा दिया, हो गया खत्म कहानी। अब बीच वाली लिखनी है हमें, बीच वाली क्या होती है, 2xy होती है, तो 2xy के लिए 3x और ये y, एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब देख लो क्या ये वाली सेम है, 3 दूनी 6 x y बिल्कुल है। तो बस यहां से अब आप सीधा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हो गया है 3x प्लस y का होल स्क्वायर। जिसे ज्यादा करें तो आप 2 बार लिख दें, क्योंकि स्क्वायर था। तो आइडेंटिटी तो आपको पता लग गई है, कौन सी है, x प्लस y का होल स्क्वायर, जो कि होती है x² प्लस y² प्लस में 2xy। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 4y² माइनस 4y प्लस में 1, चलो 4y² का वर्गमूल ले लो, 2y² हो गया, इधर 1 का स्क्वायर ले लो, लेकिन बीच में क्या है, -2y है, यानी कि माइनस वाली टर्म है, तो क्या होगा -2, ये 2y लिखो और ये 1 लिख दो, 2 दूनी 4y आ रहा है। तो बस क्या करेंगे, 2y माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, और जैसे 2 बार लिख सकते हैं हम 2y माइनस 1, और ऐसे ही 2y माइनस 1। ठीक है, एक तीसरा सवाल और है इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, लेकिन है बहुत सिंपल। देखते हैं क्या दिया गया है, x² माइनस y² बट्टे 100। तो 2 ही पद हैं इसमें, तो सीधी सी बात है, x² माइनस y² या a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलो x का स्क्वायर कर दो, ऐसे ही इसका स्क्वायर कर दो। अब ये x माइनस y बट्टे 10, और ऐसे ही x प्लस y बट्टे 10, और यही क्या आ जाएगा हमारा a प्लस b और a माइनस b, a² माइनस b² आता है ना। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी, जिसके द्वारा हमने इन क्वेश्चनों का गुणनखंड ज्ञात किए। अब तीसरे के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, चौथा है, जिसमें हमें सर्वसंख्या का प्रयोग करके क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, कभी तो क्या नाम है, प्रसार को गुणनखंड में बदलवा देता है, और कभी कभी जो गुणनखंड है उसको क्या नाम है, प्रसार में बदलवा देता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसंख्या से निम्न का प्रसार करो। उपयुक्त सर्वसंख्या से निम्न का प्रसार करो। देखते हैं पहले वाला भाग क्या कहता है। पहले वाला है x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको खोलना है हमें, है ना, इसका क्या करना है, प्रसार करना है अलग अलग पदों में। तो पहले तो देख लो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आता है, ठीक है, चलो एक्स मैंने उधर लिखा था, यहाँ पर ए बी सी में लिख देते हैं। होल स्क्वायर अगर आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में क्या होता है 2ca होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी यही हाल होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद दो, पहला क्या है एक्स है, दूसरा क्या है 2y है, ये लो भाई दो, दूसरा क्या है 2y है, तीसरा क्या है 4z है। आगे देखते हैं 4z है और क्या है x है, ठीक है। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16z स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों तीनों का गुणा करना है, 2 दूनी 4 xy सीधा सीधा लिख दिया है, 2 दूनी 4 चौका 16 yz, ऐसे ही 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा zx आ जाएगा। और यहाँ पर यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर भी निकल के आ जाता है। इसके बाद हम दूसरे वाले भाग की बात कर रहे हैं जो कि है 2x माइनस वाई, ओहो माइनस आ गया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी भी हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, वही सर्वसम का हमारी प्रयोग होने वाली है। पहले का वर्ग हो गया प्लस दूसरे का वर्ग, लेकिन दूसरा वाला है क्या माइनस वाई, तो माइनस वाई का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग, ये लो प्लस 2 पहला और दूसरे का गुणा, माइनस वाई था माइनस वाई लिख दिया है, ध्यान रखना इस बात का। अगले में क्या करना है, माइनस वाई है और जेड है, इसके अगले में क्या करना है जेड है और एक्स कितना है 2x है, ठीक है। अब बस यहां से हमारा सवाल लगभग हो गया है। 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आता है प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 4xy, ठीक है, 2 दूनी 4, लेकिन आगे माइनस 2yz ही आएगा और ये 2 दूनी 4 zx आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और माइनस वाले टर्म को भी हमने करके देख लिया है, ठीक है। ये तो थे हमारे 2 भाग क्वेश्चन नंबर 4 के। अब देखते हैं क्या क्या कोई अगला भाग है। अगला भाग है तो उसकी संख्या क्या है, तो अगला भाग बिल्कुल है और उसकी संख्या दी गई है -2x। कौन सा भाग है, ये हमारा तीसरा है। -2x पहले ही दे दिया माइनस, प्लस में 3y और प्लस में क्या दे दिया है 2z का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। सर्वसम का तो वही हमारे सामने जो लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो उसे हमें क्या करना है, प्रसार करना है, ठीक है। संख्याएं माइनस में हैं, कुछ 2 का 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। तो चलो बच्चों, पहले का वर्ग कर दो, कर दिया, दूसरे का भी कर दो, दूसरे का भी कर दिया, तीसरे का भी कर दो, तीसरे का भी कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या आता है, 2 पहले और दूसरे का गुणा, ठीक है, प्लस 2 दूसरा और तीसरे का गुणा प्लस 2 तीसरा और पहले का गुणा, ठीक है। -2x प्लस 3y प्लस में क्या है 2z है। तो देखिए अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, माइनस वाला स्क्वायर ही आता है ना, ये तो आप जानते ही हो, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये तो हो गया। अब इसके बाद यहां देखते हैं, माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, एक ही जगह माइनस है, 2 जगह माइनस होता तो फिर प्लस आ जाता, लेकिन एक ही जगह माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब इनका 2 दूनी 4 तिया 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको, -12xy। अब 3 दूनी 6 दूनी 12,
ये भी क्या आ गया 12/z आ जाएगा। अब इसमें एक माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा zx आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -2x था प्लस 3y था और प्लस का 2z था। इसके बाद इसका जो चौथा वाला भाग है उसमें क्या देता है, उसमें देता है 3a माइनस 7v माइनस c का स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, 2 बार माइनस दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7v का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि पहला 3a, दूसरा है 7v प्लस दूसरा 7v है और तीसरा भी माइनस का c है प्लस तीसरा c है और पहला क्या है 3a है जो कि किसका है प्लस का है। अब यहाँ पर 2 माइनस आ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना आप। चलो आगे करते हैं। 3 तिया 9a स्क्वायर प्लस 7 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों पद वर्ग में हैं, स्क्वायर करने पर कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, इसलिए तीनों को लिख दिया है। आगे देखते हैं। 2 तिया 6 और 6 सत्ते कितना आता है 42, एक माइनस है इसलिए 42 ab आ जाएगा। अब यहाँ 2 माइनस आ गए तो इसलिए प्लस आ जाएगा, 7 दूनी 14 bc आ जाएगा। अब ये माइनस एक जगह है तो एक ही आएगा और 3 दूनी 6 ac आ जाएगा, या ca हम इसे लिख सकते हैं। ये थे हमारे 4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है वो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर आधारित है और उस पर हमें क्या करना है, उसका प्रसार करना है। ठीक है, अभी तक हम 4 भाग कर चुके हैं और अगला जो भाग हमारे सामने आने वाला है उसको अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं और ये है हमारा 5वां भाग। क्या कहता है, -2x प्लस 5y और माइनस का 3z। थोड़ी सी कैलकुलेशन पढ़ने वाली है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। -2x प्लस 5y माइनस 3z आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, खोल दो इसको। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब 2, पहला वाला क्या है, पहला वाला -2x है, दूसरा क्या है 5y प्लस का है। चलो भैया, अब दूसरे और तीसरे का गुणा, 2 का गुणा तो हमने पहले लिख दिया है। दूसरा कितना है 5y है, तीसरा कितना है -3z है। इसके बाद एक और आएगा तीसरा और पहला, दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों माइनस के हमने लिख दिए हैं। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। 25y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9z स्क्वायर आ जाएगा, तीनों प्लस में आते हैं, लिख दिया। अब 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस एक ही बार है। दूसरे में देखो 5 दूनी 10, 30, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस एक ही बार है, लेकिन अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और ये क्या आ जाएगा zx आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। इसके बाद एक और है 1/4a माइनस 1/2b, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो, अब आपके पसीने छूटेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है, कैलकुलेशन कर देनी हो जाता है सवाल। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्या है 1/4 a का स्क्वायर, दूसरा वाला क्या है
-1/2 बी का स्क्वायर, तीसरे वाला क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, पहले और दूसरे का गुणा है ना, पहले और दूसरे का गुणा। तो पहला क्या है 1/4 ए है, दूसरा क्या है -1/2 बी है, दूसरे और तीसरे का गुणा। तो दूसरा क्या है -1/2 बी है, और ये तीसरा हो गया, प्लस तीसरा और पहले का गुणा, और पहले का गुणा क्या है 1/4 ए है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद इसका क्या कर देना है, हमें होल स्क्वायर को खोल देना है। होल स्क्वायर खोलिए, जब 1 का 1 करेंगे, 4 का 16 करेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर -1 की जगह पर है, प्लस 1 का 1, 2 का कितना हो जाएगा 4 बी स्क्वायर, और तीसरा वाला तो बहुत सरल दिया 1 का स्क्वायर भी 1। अब यहाँ पर बात करो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो पहली बात तो माइनस आएगा। अब माइनस में कितना बच रहा है 1/4 बच रहा है, और क्या है ए भी है। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया है, 1/4 बचा, ए भी बचा, माइनस का है तो माइनस का आ गया। ठीक है, अब इस एक इससे ये कट जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा सिर्फ -b आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली कोई संख्या नहीं है। इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो कितना है 1/2, और ये क्या आ जाएगा a आ जाएगा। और यहीं पर आपका ये जो सवाल है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो कि चौथा नहीं, कौन सा है 5वां है। ठीक है, और देखते हैं उसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, क्या यही सर्वसमिका है या कोई दूसरी सर्वसमिका है। अब प्रसार तो नहीं करवा रहा है, क्या करवा रहा है, गुणनखंड। उपयुक्त सर्वसमिका से निम्न का गुणनखंड करो, निम्न का गुणनखंड कीजिए। चलो सर्वसमिका मिटा देंगे अगर ये वाली यूज नहीं होगी तो। पहला वाला भाग देता है 4a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz है। ठीक है, पहला प्लस का है और बाकी के 2 किसके हैं, माइनस के। तो ये तो हमें पता लग गया है कि सर्वसमिका इसमें यही प्रयोग हो रही है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और प्लस में क्या आता है 2ca आता है। ठीक है, अब इसमें a b c के भी मान हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। ये लो, ये 2a है, ये 3b है, और ये क्या है 4z है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3 और 16 का 4 होता है। अब लेकिन बात ये आती है कि इसमें जैसे पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है ना, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब इसमें बात ये आती है अगर सारे प्लस के होते तो बीच में प्लस लगा देते हम। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 बार 2 जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, -2bc में और -2ca में। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक a है, एक b है और एक c है, यानी a और b में तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। a और b में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, चलो b और c में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। b और c में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और एक c और a में माइनस आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि b और c, a और b और c में से क्या रहेगा, एक माइनस होने वाला है ना। अब हमें ये डिसाइड करना है कि b होने वाला है कि c होने वाला। ध्यान से समझना बच्चों। तो उसमें क्या है कि a और b प्लस का है, इससे कोई मतलब नहीं है। b और c किसका है, हमारा माइनस का है, और c और a माइनस का है। तो सीधी सी बात है, जब ये दोनों माइनस के हो रहे हैं तो c ही माइनस का होगा, क्योंकि a और c भी तो क्या हो रहा है, माइनस का आ रहा है ना। तो c माइनस है बस केवल, और ये वाले क्या हो जाएंगे,
बाकी हमारे प्लस के हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ए और बी भाई दोनों प्लस के हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बी और सी में से एक माइनस है, या तो बी है या तो सी है। तो सी है, क्योंकि बी और सी में भी माइनस आ रहा है, सी और ए में भी माइनस आ रहा है। ठीक है, कितना सिंपल था। एक क्वेश्चन और, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। ठीक है, ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2x/। ठीक है, प्लस 4√2/z और माइनस का दिया गया है 8xz। ठीक है, अब इसका वर्गमूल ले लो, √2 आ जाएगा, बाई का ले लो तो बाई आ जाएगा, बाई स्क्वायर का लेंगे बाई आ जाएगा। 8 का लेना है, ध्यान से समझो। 8 क्या होता है? 4 गुणा 2 होता है, तो 4 का तो 2 ले लिया और 2 का क्या लेंगे? √2 लेंगे वर्गमूल। पहले भी लिया है हमने, पहले वाले का भी लिया है, तो ये आ जाएगा आपका 2√2z। इसी का होल स्क्वायर है। बस दिक्कत क्या है? प्लस माइनस की है, तो पहले वाला ही माइनस। ए और बी में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। बी और सी में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और सी और ए में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। बी और सी में प्लस है, ए और सी में फिर माइनस आ रहा है। पहले और दूसरे में तो कौन सा हो जाएगा? पहले वाला ही, है ना? पहले वाला ही माइनस का है, बाकी आपका सारा क्या है बेटा? प्लस का है। ठीक है, अब आप इसका ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि जैसे माइनस का 2 है, ए कितना है? √2x है, और क्या है? बाई है ना? पहले वाले को मैं देख रहा हूं, जैसे 2a भी आता है ना, तो 2 का 2 होता है। ए कितना है? -√2x है। बी कितना है? बाई है, तो बाई लिख दिया है। अब 2√2xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ाना चाहे तो भी आपका सही माना जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।